दोस्तों, मैं हूं अरसलान अपने चैनल की अरसलान से। आज हम स्मार्टफ़ोन अपडेट्स के बारे में जानेंगे कि इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या हमें अपने फ़ोन को अपडेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसके क्या फ़ायदे हैं या अगर इसका कोई नुकसान है तो वो क्या है। हम सब जानते हैं कि जब हमें फ़ोन के ऊपर नोटिफिकेशन आती है न्यू अपडेट इज़ अवेलेबल, तो हम बहुत ज़्यादा एनॉय होते हैं क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है कि हमें अपने फ़ोन को अपडेट करना पड़ता है और उस टाइम पीरियड के अंदर हम अपने फ़ोन को यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन क्या हमें इसे इग्नोर कर देना चाहिए या हमें अपने फ़ोन को अपडेट करना चाहिए, इसके बारे में हम जानेंगे और इसके कुछ फ़ायदे आपको मैं बताऊंगा। जब कोई भी कंपनी, आप किसी भी कंपनी का स्मार्टफ़ोन यूज़ करते हैं, चाहे वो सैमसंग का हो, शाओमी हो, वीवो हो, ओप्पो हो या आईफोन हो एप्पल का, उसके अंदर जब भी कोई अपडेट आती है तो उसके नीचे की पॉइंट्स मेंशन होते हैं कि इस अपडेट को भेजने का मकसद क्या है। क्या ये कुछ प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करेगा, क्या ये किसी बग्स के लिए भेजा जा रहा है या सिंपल इम्प्रूवमेंट ऑफ न्यू फीचर्स है। अब जब भी कोई अपडेट आती है उसके कुछ फ़ायदे होते हैं, जैसे कि आपके फ़ोन की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करती हैं सॉफ्टवेयर अपडेट्स। और अगर इसके बरक्स हम सॉफ्टवेयर अपडेट्स को इग्नोर कर देते हैं तो हमारे फ़ोन में इश्यूज़ क्या आते हैं, वो जैसे पहला हमारा फ़ोन हैंग होने लग जाता है, उसकी परफॉर्मेंस स्लो हो जाती है। दूसरे नंबर के ऊपर के कोई भी कंपनी जब अपडेट भेजती है तो उसमें अक्सर कंपैटिबिलिटी रिज़ॉल्व करके भेजती है, जो कि मुख्तलिफ एप्लीकेशंस के साथ हमें पेश आ रही होती हैं। जैसे एक कंपनी है सैमसंग, उसने एक फ़ोन बनाया। अब उसने फ़ोन बनाया लेकिन उसके अंदर बहुत सारी थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस हैं जो कि रन होती हैं, जो कि सैमसंग नहीं बनाता, या जो वो जिस कंपनी ने उस फ़ोन को मैन्युफैक्चर किया है वो उसको नहीं बनाती, उसे एक थर्ड पार्टी बना रही होती है। जैसे फेसबुक है, यूट्यूब है और बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस हैं, टिकटॉक, स्नैपचैट। अब टिकटॉक, स्नैपचैट, फेसबुक, गूगल, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स जो एप्लीकेशन के थ्रू एक्सेस होती हैं, उसको अक्सर औकात फ़ोन में जब हम एक्सेस करते हैं उसमें बहुत सारे बग्स आते हैं और इश्यूज़ क्रिएट होते हैं, क्योंकि वो एक कंपनी ने बहुत सारे फ़ोन्स के लिए उस एप्लीकेशन को बनाया होता है। तो ये ज़ाहिर सी बात है कि जब इतने मैसिव स्केल के ऊपर एक एप्लीकेशन रन हो रही है तो उसमें बग्स आएंगे, इश्यूज़ क्रिएट होते हैं। तो उन इश्यूज़ को रिज़ॉल्व करने के लिए या कंपैटिबिलिटी इश्यूज़ को ख़त्म करने के लिए भी अपडेट दी जाती है, जिसके थ्रू जो अगर कोई बग्स आ रहे हों उनको रिज़ॉल्व कर दिया जाता है और आपका फ़ोन फिर से स्मूथ चलने लग जाता है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है हमें अपडेट करने का फ़ोन को, वो है सिक्योरिटी पर्पस के डेटा वर्नेबिलिटी इश्यूज़, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी इश्यूज़। जैसे हम जानते हैं कि बहुत सारे डाटा लीक्स, डाटा थेफ्ट जो होते हैं वो स्मार्टफोन के वजह से होते हैं। उसमें कोई फ्लॉ आता है, उसकी सिक्योरिटी के अंदर कोई इशू क्रिएट होता है जिसकी वजह से लोगों का डाटा लीक हो जाता है। अब जो अपडेट्स होती हैं उसमें उन लूप होल्स को, जो कि फ़र्स्ट टाइम जब उस सॉफ्टवेयर को, किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाया जाता है तो उसमें कुछ लूप होल्स रह जाते हैं, उसको रिज़ॉल्व करने के लिए कोई भी कंपनी सॉफ्टवेयर अपडेट्स इशू करती है। अब अगर सॉफ्टवेयर अपडेट्स को हम इग्नोर कर देंगे तो बहुत सारा हमारा डाटा जो है वो हैकर्स के लिए उसको एक्सेस करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। उसके अंदर फ्लॉज उस सॉफ्टवेयर के अंदर होते हैं जिसके थ्रू वो उस डाटा को एक्सेस कर सकते हैं और फिर उस डाटा का वो गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। हैकर्स होते हैं, इसको ये डार्क वेब पे बेच सकते हैं और इसका मिसयूज़ कर सकते हैं। हम सब जानते हैं कि आजकल हमारा फ़ोन जो है वो किसी कंप्यूटर से कम नहीं है और इसके अंदर हमारे ना सिर्फ ईमेल आईडी होता है, हमारा ब्राउज़र होता है या इस तरह की एप्लीकेशंस होती हैं, बल्कि इसके साथ ही साथ हमारे बैंकिंग एप्लीकेशंस भी होती हैं। अब आप ये ज़रा सोच कर देखिए कि आपकी बैंकिंग एप्लीकेशन के ऊपर एक हैकर का एक्सेस है, तो आपके अकाउंट से वो जो चाहे वो कर सकता है, उसे मिसयूज़ कर सकता है, किसी भी ऐसी एक्टिविटी में यूज़ कर सकता है जो आपके लिए मसले का बाइस बन जाएगा। इन सभी चीज़ों से बचने के लिए हमें अपने फ़ोन को अपडेट करना चाहिए और अपनी तमाम एप्लीकेशंस को अपडेट रखना चाहिए। दोस्तों, ये सारी बातें तो मैंने आपको बताई जो कि सिक्योरिटी से रिलेटेड थी, लेकिन इसके अलावा और भी सॉफ्टवेयर अपडेट्स के मकसद होते हैं। सॉफ्टवेयर अपडेट्स बेसिकली आपके फ़ोन के अंदर न्यू फीचर्स को इनेबल कर देता है, जो कि कंपनी उस टाइम के ऊपर आपको प्रोवाइड कर रही होती है। तो सॉफ्टवेयर अपडेट्स के ज़रिए आप उन फीचर्स को यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें बहुत सारे चीज़ें आ जाती हैं जो कि सॉफ्टवेयर अपडेट्स के ज़रिए कंपनीज़ जो हैं वो हमारे फ़ोन्स में चेंज करती हैं, लाइक उसका इंटरफेस चेंज कर देती हैं, उसमें नई फंक्शनैलिटी ऐड कर देती हैं। और बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है कि हमारा बैटरी टाइम जो होता है वो भी इम्प्रूव कर दिया जाता है।
ना सिर्फ बैटरी टाइम इंप्रूव कर दिया जाता है अपडेट्स के थ्रू, बल्कि कैमरा परफॉर्मेंस, आपके फ़ोन की परफॉर्मेंस, आपके फ़ोन के अंदर अगर कोई गेम खेल रहा है तो हमने देखा होगा कि अक्सर अपडेट्स आती हैं उसके ऊपर लिखा होता है कि रिजॉल्व दैट इशू रिलेटेड टू गेमिंग परफॉर्मेंस। तो गेमिंग परफॉर्मेंस से रिलेटेड भी अपडेट्स आती हैं जिसके थ्रू गेमिंग जो इश्यूज़ आ रहे होते हैं या कंपेटिबिलिटी इश्यूज़ आ रहे होते हैं उस गेम से रिलेटेड वो भी कंपनी रिजॉल्व करती है। तो इसलिए हमें अपडेट्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए। हमें अपने फ़ोन के अंदर लेटेस्ट एंड्रॉयड है अगर तो लेटेस्ट एंड्रॉयड के ऊपर रहना चाहिए। अगर हम कोई iOS डिवाइस यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर हमें लेटेस्ट जो एप्पल का सॉफ्टवेयर है उसको डालना चाहिए, ताकि हम सिक्योरिटी के तौर पे भी, सिक्योरिटी वाइज भी हम प्रोटेक्टेड रहें, हम हैकर्स के अटैक से भी प्रोटेक्टेड रहें। इसलिए हमें सॉफ्टवेयर अपडेट्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें लेटेस्ट अपडेट्स को इंस्टॉल करना चाहिए। चाहे हम एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हैं तो हमें एंड्रॉयड के लेटेस्ट वर्जन पर रहना चाहिए। अगर हम iOS यूज़ कर रहे हैं तो हमें एप्पल के या कोई भी डिवाइस है उसको लेटेस्ट अपडेट्स के थ्रू हमें अपडेट करना चाहिए। इसका ये फ़ायदा होता है कि एक तो हम सिक्योरिटी जो है हमारे फ़ोन की वो इंक्रीज़ हो जाएगी, उसमें लूप होल्स जो है उनको फिक्स किया जाएगा, कंपैटिबिलिटी इश्यूज़ को फिक्स किया जाता है, हमारे परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ किया जाता है फ़ोन की। बहुत सारे केसेस के अंदर बैटरी टाइम जो इश्यूज़ लोगों के आ रहे होते हैं उनको रिजॉल्व किया जाता है। गेमिंग के इश्यूज़ को, कैमरा परफॉर्मेंस को इमेज प्रोसेसिंग के तौर के ऊपर रिमोटली जो हैं वो सॉफ्टवेयर के ज़रिए मोबाइल कंपनीज़ बेहतर करती हैं। तो इसलिए हमें अपने फ़ोन को हमेशा अपडेट रखना चाहिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू।